आगे आगे तशरीफ़ ले आएं। तो जो हजरात पीछे तशरीफ़ फरमा है वो अगर आगे आ जाएं, अपनी कुर्सी भले साथ ले आएं, क्योंकि मामला सारा कुर्सी का है। कुर्सी से उठाना और कुर्सी से हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मेरी कोशिश होती है कि मुख्तसर गुफ्तगू करूं, तो चंद लम्हे अगर हम तवज्जो से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ कीमती फूल हम भी चुनने में कामयाब हो जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिवजहिकल करीम व सुल्तानिकल अज़ीम व हुक्मिकल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़ाना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसकी बज़्म में किस्मत नहीं सोती, और सलाम उन पर कि जिनके जिक्र से सैरी नहीं होती। खुशी का मौका है और सैफ अली दूल्हा बने हैं आज। नाम कितना खूबसूरत है कि सैफ अली, सैफ भी और अली भी। तो इनके वालिद गिरामी गुलाम मुहियुद्दीन, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोनों नाम बड़े खूबसूरत हैं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आमिर भाई को, दस्तगीर भाई को, मुजम्मिल भाई को, फ़हीम भाई को, मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान भाई अली ज़ुबैर को, तमाम फैमिली मेम्बर्स को, जिनके नाम मुझे आते हैं, जिनके नहीं आते, सबको मुबारकबाद। अल्लाह ताला दोनों ख़ानदानों को आपस में मोहब्बत अता फ़रमाए। ये शादी खाना आबादी हो, खूब खुशियाँ नसीब हो। अल्लाह ताला आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। नियाज़ी साहब भी ऐसी किसी महफिल में आए तो लोगों ने बुलाया तो नात पढ़ने के लिए, लेकिन आए तो देखा माहौल शादी का है। तो वहीं फिल बदी कहा कि उतरी हुई है अर्श से बारात नूर की, उतरी हुई है अर्श से बारात नूर की, ये मैं कदा है या कोई वादी सुरूर की। वादी सुरूर की है नियाजी न मैं कदा, महफिल सजी हुई है ये मेरे हुजूर की। तो गम हो खुशी हो, बस हुजूर का जिक्र हो। ये वो जिक्र है कि खुशी में किया जाए तो खुशी का मज़ा दोबाला हो जाता है, और अगर गम में किया जाए तो गम ख़त्म हो जाते हैं, तस्कीन मिलती है। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता फरमाए। मुझे जब नाम बताया सैफ भाई के वालिद साहब का, तो मैं सोच रहा था कि गुफ्तगू क्या करूं, तो मुझे मौजू मिल गया। एक नौजवान दरिया किनारे चला जा रहा है, तो भूख भी लगी है, हालत सफ़र है, सफ़र की हालत है, तवील सफ़र है।
तो भूख की शिद्दत बढ़ी, तो अब खाने के लिए कुछ चाहिए था। क्या देखते हैं कि वो नहर किनारे जो है सेब बहता हुआ आ रहा है। उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और खा लिया। फिर ख्याल आया कि मैंने इजाजत तो नहीं ली, मालिक कौन है, चलो ढूंढते हैं मालिक को। दरिया उसी नहर किनारे चलने लगे। आगे जाके देखते हैं कि तो एक बाग बना हुआ है, टहनी झुकी हुई है, सेब लदे हुए हैं। समझ गए कि ये सेब यहीं से गिरा होगा। मालिक के पास पहुंचे, कहा हुजूर एक अर्ज है। मालिक भी बड़ा नेक इंसान, नाम है अब्दुल्ला सोमाई, नेक इंसान, मुत्तकी इंसान। नौजवान खड़ा है सामने, कहने लगा हुजूर एक अर्ज है कि आपके बाग का एक सेब मैंने उठा के खा लिया, भूख लगी थी खा लिया। बस आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूं कि मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने बगैर आपकी इजाजत के वो सेब खा लिया। बाग का मालिक जो इंतहाई नेक, पारसा, मुत्तकी शख्स, उन्होंने जब देखा कि नौजवान एक सेब की खातिर मेरे पास चल के आया है, तो ये नौजवान भी कोई आम नौजवान नहीं। कहा मियां एक शर्त है। कहा जी क्या शर्त है? कहा 12 माह चाहते हो कि अगर माफी तलाफी यहीं हो जाए दुनिया में, तो 12 माह मेरे बाग की देखभाल करनी पड़ेगी, खिदमत करनी पड़ेगी, और उसके बाद तुम्हें इस मामले में मामला हम खत्म करेंगे। नौजवान ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि दुनिया का मामला है, यही मामला खत्म हो जाए तो अच्छा है, कयामत के दिन कौन हिसाब देगा। कहा हुजूर शर्त मंजूर है। कहा लग जाओ काम पे। काम पे लग गए। हम जैसा कोई शख्स होता और एक सेब ही तो खाया है मियां, अव्वल तो सेब के बदले जाता कौन? पहली बात तो ये है। यहां तो 10 रुपए की मूंगफली लेंगे, 2-4 फली वैसे ही खा लेंगे खड़े खड़े बगैर पूछे। फ्रूट वाले के पास जाएंगे तो एक आध कोई कुछ कहने लगे, अरे भाई क्या हो गया, एक दाना ही तो खाया है, क्या हो गया यार, इंतहाई कंजूस आदमी। आप बगैर इजाजत खा रहे हैं किसी का माल, और वो टोक रहा है, आप उससे उलझ रहे हैं। मतलब हमारी हालत तो ये, हम तो इजाजत लेते ही नहीं है ना। किसी की भी चीज उठा ली, इस्तेमाल कर ली, और उसने समझाया तो उल्टा गले, यार क्या तुम्हें भरोसा नहीं है, तुम मतलब कैसे आदमी हो। और फिर उसके बाद 1 साल खिदमत करना। वो अल्लाह का नेक बंदा लग गया, शब और रोज काम करने लगा। अब वो बुजुर्ग जिनका बाग था, वो देखते उस नौजवान को कि ये नमाज का वक्त होता है, नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है, रात को तहज्जुद गुजार भी है, इबादत भी करता है, बाग की देखभाल भी करता है। वक्त गुजरता रहा, वो उसके शब रोज देखते रहे। जब 12 माह मुकम्मल हुए, नौजवान आया, का हुजूर अब तो इजाजत दीजिए, अब तो इजाजत दीजिए कि साल मुकम्मल हुआ, आपका कहा पूरा किया। तो वो फरमाने लगे मियां एक काम और है, फिर इजाजत होगी। हुजूर फरमाइए। कहा मेरी एक बेटी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। अच्छा जी। कहा हाँ, मगर उसमें कुछ खामियां भी हैं। कहा वो क्या है? कहा जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, अपाहिज है। अब हमारे यहां कोई होता तो वो कहता अबे भाई मैं ही मिलाऊं तुझे। हमारा हाल तो ये है कि हम तो आपे से बाहर हो जाएं, हम तो सही सलामत दुल्हन आए उसके अंदर 100 खामियां निकाल देते हैं। मतलब कोई सही खातून आ जाए, हम उसमें खामियां ढूंढते हैं। तो वो नौजवान बड़ा परेशान हुआ।
लेकिन फिर सोचने लगा कि मामला दुनिया का है, दुनिया में ही हल हो जाए तो अच्छा है। कहा हुजूर अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मुझे ये भी मंजूर है। अल्लाह अकबर। निकाह हो गया। जैसे ही कमरे में गए फौरन वापस आए तो बाहर वही बुजुर्ग खड़े हुए। कहा मियां क्या हुआ, इतने घबराए हुए आ रहे हो? कहा हुजूर अंदर तो कोई नौजवान खूबसूरत खातून बैठी हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, लगता है मैं किसी गलत कमरे में आ गया, क्योंकि वो तो उनका जिस्म मुझे सलामत लग रहा था, आपने जो बातें बताई उनमें तो वो नजर नहीं आई मुझे। मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे मियां साहबजादे वही तुम्हारी ज़ौजा हैं, उन्हीं से तुम्हारा निकाह हुआ है, जाइए। कहा हुजूर लेकिन आपने तो कई खामियां बताई थी। कहा हाँ आपने तो कहा था वो अंधी हैं, आंखों से अंधी हैं। कहा मैंने इसलिए कहा था आंखों से अंधी हैं कि उन्होंने आज तक इन आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा। कहा जी आपने कहा था कानों से बहरी है। कहा उसने कभी कोई फजूल बात नहीं सुनी। जबान से गूंगी इसलिए कहा कभी उसने गीबत चुगली कोई गलत बात नहीं कही। पांव से अपाहिज इसलिए कहा कि कभी उसने इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा, किसी गलत जगह नहीं गई। जब मां ऐसी हो और बाप एक सेब की खातिर पूरा साल खिदमत करे तो औलाद भी फिर गौसे आजम होती है। साहबजादे का नाम क्या हुआ? माँ बाप इतने नेक तो औलाद का क्या है, जिसे आज हम अपने आप को जिनका फकीर कहते हैं, जमाने वाले उन्हें पीराने पीर कहते हैं। कोई पीरे पीरा कहता है, कोई मीरे मीरा कहता है, कोई गौसे समदानी कहता है, कोई महबूबे सुबहानी कहता है, कोई किंदीले नूरानी कहता है। हजरत शेख अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये वालिदैन हैं। यानी माँ बाप अगर नेक हों तो औलाद भी नेक होती है, औलाद पे जरूर उसका असर आता है। हम क्या समझते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो जाए, औलाद बड़ी नेक हो। बच्चे को लेकर आते हैं, कहते हैं हजरत साहब कोई दम कर दें बच्चा नेक हो जाए। मैंने कहा देखें जी, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। वालिदैन दुआ करें, बद्दुआ करें, औलाद के हक में कबूल होती है। आप खुद क्यों नहीं दुआ करते? हम सबसे दुआ कराते हैं, खुद दुआ नहीं करते बैठ। हम नेक बन जाएं, हमारे बच्चे खुद ब खुद नेक बन जाएंगे। माँ बाप का असर होता है। हम जबान से समझाते हैं, जबान से समझाते हैं। अगर हम किरदार से समझाएंगे तो हमें जबान से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही दीन सिखाता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा 17 सिपारों की हाफिजा थी। तो जब आप कमसिनी में, जब मदरसे में आपको दाखिल किया गया, उस्ताद साहब आए, कहा रस्म बिस्मिल्लाह रखी गई, तो आपने 17 सिपारे कुरान के सुनाए। तो सब हैरान कि इस बच्चे को इतने पारे आए कैसे। पूछा गया कितने पारे याद हैं? का 17। कैसे? मां 17 पारों की हाफजा थी। शिका में मादर में भी मैं तिलावत सुनता था। मेरी वालदा घर के काम करती तो तिलावत करती थी। जब मैं दुनिया में आया मां लोरी देती तो तिलावत करती थी, घर के काम करती तो तिलावत करती। मैं 17 सिपारे वहीं आगोश मादर में ही मैंने सीख ली। आज माएं सारा काम करती हैं तो हम सुनते क्या हैं, घर में लगा हुआ क्या होता है, चल क्या रहा होता है। तो बच्चों में वो चीजें आएंगी, फिर हम कहें बच्चे नेक बन जाएं। आप नेक बन जाएं, बच्चे खुद ब खुद नेक हो जाएंगे।
यही वो तरीका है जो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत बाद में फरमाया और मक्के के लोग आपको सादिक और अमीन पहले कहते थे। यानी गुफ्तगू बाद में फरमाई, तबलीग बाद में फरमाई, ऐलान नबूवत बाद में फरमाया, अपना कैरेक्टर पहले लोगों के सामने पेश किया। जब आप अपना किरदार पेश कर देते हैं तो फिर आपको अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मसला यह है कि हम समझाने में लगे हुए, पूरी कौम एक दूसरे को समझाने में लगी हुई है, लेकिन किसी की बात किसी को समझ में ही नहीं आ रही। नसीहत की कसरत ने भी नसीहत को बेअसर कर दिया है। हर बंदा समझा रहा है, कोई किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। अगर हम अपना किरदार पेश करें, गुफ्तार के बजाय किरदार के गाजी बने, तो घरों का माहौल भी अच्छा हो जाए, फैमिली के अंदर नाचाकियां भी खत्म हो जाएं और हमारा घर भी जो है, घराना भी एक अच्छा घराना बन जाए। तो मेरी बहनें भी सुन रही हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप चाहते हैं कि अगर आपका घर का, आप अगर ये चाहती हैं कि आपके घर का माहौल अच्छा हो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं तो एक काम करें, सिर्फ एक काम, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। रोजाना ईशा की नमाज के बाद सारे घर वाले बैठें और एक एक दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ें। हर बच्चे को दें, बचपन से दें। जैसे ही बच्चा आए दुनिया में, होश संभाले, उसको तस्बीह पकड़ा दें। रोजाना ईशा के बाद सारे घर वाले बैठकर दुरूद ख्वानी करें और उसके बाद रोजाना दुआ करें। आप देखें आपके घर का माहौल इतना अच्छा हो जाएगा। रात होती है, कोई अपने उस मोबाइल लेके उस कमरे में चला गया, कोई उस कमरे में चला गया, आपस में बैठने का मौका नहीं मिल रहा। अब तो ये हाल है, किसी को कॉल करो ना, वो कॉल नहीं उठाता। ह्यूमन बेजारी इतनी बढ़ गई है कि लोग कॉल रिसीव नहीं करते। व्हाट्सएप कर दो, जवाब आ जाएगा। कॉल पे जवाब, बात करना भी लोग नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, एक ही घर में बैठे हुए। तो ये सब इकट्ठे कैसे होंगे? दुरूद की बरकत से। एक हुजूर की जात है जो जोड़ने वाली है। अगर हम वहां जुड़ जाएं तो सारे काम बनना शुरू हो जाएंगे। मैंने कई लोगों को ये नुस्खा दिया कि रोजाना ईशा के बाद दुरूद खानी की महफिल करें। कोई मेहमान भी आ जाए उसको भी शरीक करें। 10-12 मिनट की एक महफिल सजाएं। अगर बच्चा नात पढ़ता है उससे नात सुन लें। कोई सूरह मुल्क पढ़ने वाला है, उसके अंदर सूरह मुल्क पढ़ लें। आप देखें वो महफिल जमते जमते ऐसी हो जाएगी कि उसके बगैर फिर आपको मजा नहीं आएगा। सब रोजाना जमा होंगे। तो रोजाना घर में एक छोटा सा गोशा बना के ईशा की नमाज के बाद सारे घर वाले बैठकर हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ा करें। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। ये घरों को आबाद करने का नुस्खा है। आप करके देखिए। मेरी एक जानने वाली खातून थी, हमारी अजीज हैं, मुझे कहने लगी, तस्लीम भाई बच्चे खाना नहीं खाते मेरे हाथ का, मैं कितना अच्छा बना दूं, बच्चों को पसंद ही नहीं आता। बाहर से कहेंगे मंगा के दो, रोज कौन मंगाए, मतलब मैं इतनी मेहनत करके खाना तैयार करती हूँ, कोई भी नहीं। अब तो आपके भाई भी नहीं खाते। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा एक काम करें, एक नुस्खा दे रहा हूं, आप सिर्फ 41 दिन अमल करें, आपके सारे बच्चे बड़े सब आपके हाथ का खाना खाएंगे। कहने भाई बताएं मुझे, लाजमी बताएं। मैंने कहा आप एक काम करें, जब किचन में जाया करें ना, सबसे पहले तो बावुजू होकर जाया करें, बावुजू होकर जाए। उसके बाद जितनी देर आप खाना बनाती हैं तो आप दुरूद पाक पढ़ती रहा करें, दुरूद पढ़ा करें। इधर आपने सब्जी डाली, इधर दुरूद का तड़का लगाएं, इधर मसाले डाले, इधर दुरूद की बरकत उसमें शामिल हो गई। और ये सोचती रहें कि दुरूद की बरकत से खाना बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अभी 15-20 दिन ही गुजरे थे कि उनका फोन आया मुझे कि भाई कमाल हो गया, सारे घर वाले बड़े शौक से खाना खाते हैं, ये तो बड़ा कमाल हो गया। वजह ये थी कि पहले वो सोचती थी, नेगेटिविटी के साथ बनाती थी खाना, थॉट उनकी नेगेटिव कि मैं जितना अच्छा बनाऊंगी कोई नहीं खाएगा।
अब वो ये अच्छी सोच, मुस्बत सोच के साथ दुरूद की बरकत से खाना अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, ये सोचते हुए वो पकाती थी। बावुजू होके दुरूद पढ़ के, यकीन करें उनके बच्चे भी खाना खाने लगे, उनके शौहर भी खाना खाने लगा, और जो मेहमान आता वो भी खाने की तारीफ करता। तो दुरूद शरीफ को अपनाएं, बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियां अता फरमाए, आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। इस शादी को अल्लाह ताला खाना आबादी फरमाए। मैं हज़रत अमीर मिनाई अलैहिर्रहमा के इन अशार के साथ अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ, जो उन्होंने 100 साल पहले ये अशार लिखे। हमारे अली भाई बहुत अच्छे शायर हैं और ज़ौक़ भी रखते हैं। कई और हजरात साहिबान ज़ौक़ बैठे हैं, वारिसान महराब व मिंबर बैठे हैं। तो कह रहा हूं कि या खुदा, जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। नाउमीदी से बचाना मेरे दिल को यारब, शेर देखिए कि नाउमीदी से बचाना मेरे दिल को यारब, वस्ल मुमकिन नहीं तो वस्ल का अरमान रहे। वस्ल मुमकिन नहीं तो वस्ल का अरमान रहे। और शामियाना पर जिब्रील का हो तुरबत पर, कुश्ताए इश्क मोहम्मद की ये पहचान रहे। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।